Hello students, welcome to our channel बोर्ड काका and myself जयेश मुनानी। सो हमारी टर्म 2 रिवीजन सीरीज चल रही थी, ठीक है। सो टर्म 2 रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने जो लेक्चर 1 किया, उस लेक्चर 1 में हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए। टर्म 2 में जो भी बोर्ड्स में चैप्टर्स आने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स के हमने जो भी कंप्लीट फॉर्मूला है वो हमने रिवाइज कर लिया। देन नेक्स्ट जो लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, जो नेक्स्ट कमिंग बोर्ड्स में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो इस चैप्टर के जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जो बोर्ड में आ सकते हैं, है ना, और जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, देखो, चेक वेदर -150, हमें बोला है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। क्या -150 इस एपी का टर्म है? एपी हमें दे रखी है 11, 8, 5, 2। ये हमारे पास एपी है बेसिकली, दिस इज एन एपी। ये हमारे पास एक एपी बन रही है, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं बेटा, एपी की अगर मैं बात करूं तो 11 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 मिलेगा। 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा। तो ऐसे हमारी एपी रनिंग में चल रही है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि क्या इस एपी में -150 कहीं पे आएगा या नहीं आएगा, दैट वी हैव टू चेक, ठीक है। सो एपी का जो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है, एपी में जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास एपी में nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। सो अगर मैं -150 को nth टर्म मानता हूं, लेट सपोज किसी नंबर पे, nth नंबर पे आई एम गेटिंग -150, तो अगर मैं an को -150 लेता हूं, बेसिकली a जो हमारा होता है, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, है ना। तो यहां देखते हैं a हमारे पास क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एपी का फर्स्ट टर्म जो होता है वो a होता है। तो a फर्स्ट टर्म हमारे पास एपी का कितना है, 11, ठीक है। d जो होता है हमारे पास, d इज बेसिकली कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा d होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं d देखूं, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सो 8 माइनस 11, सो आई विल गेट -3, मुझे -3 मिल जाएगा, तो d -3 होगा। नाउ आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d की वैल्यूज पुट करते हैं। तो a हमारे पास 11 है प्लस n-1 इंटू d हमारे पास कितना है, यहां से मैं चेक कर सकता हूं, वैल्यू ऑफ d इज -3, ठीक है। तो यहां से हम जो है कैलकुलेशन प्रोसीड करते हैं हमारी। 11 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, सो इट विल बी -150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3, दैट आई विल गेट। तो -150 माइनस 11, सो इट विल बी माइनस ऑफ 161, ये आ जाएगा 161 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। तो मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग माइनस ऑफ 161 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 उधर चला जाएगा डिवाइड में हमारे पास। तो 161 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है। सो यहां से अगर मैं डिवाइड करता हूं, सो इट विल बी 3 5 जा 15, देन 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 11, 3 3 जा 9, देन 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, देन 6 इज इक्वल्स टू n-1, देन -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा बेसिकली। तो n की जो वैल्यू आ रही है बेटा, हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही है वो
हमारे पास n की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 54.6। n की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास 54.6। सो दैट इज नॉट ए फिजिबल वैल्यू, है ना। जैसे मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना कि मेरा -150 54.6 नंबर पे आ रहा है ना, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए बोलना। सो अगर हमारा n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ जाती, पॉइंट में नहीं आती, जैसे 54 आ जाती, तो मैं क्या बोल सकता था कि AP में जो हमारा -150 है, -150 कौन से नंबर पे आ रहा है 54 नंबर पे आ रहा है, बट यहाँ पॉइंट में आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं -150 इज नॉट -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP, नॉट द टर्म ऑफ एन AP। -150 जो होगा वो AP का टर्म नहीं होगा। So this was the formula basically, this was the question basically based on the nth term। nth term के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ हमने nth term an का फॉर्मूला यूज किया। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल होते हैं, ठीक है। ओके, तो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से। क्या 100 हमारा 7 से डिवाइड होगा, 100 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, है ना, बिकॉज 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, आई थिंक 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। इफ आई एम 100 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 जा 7, देन 3 बचेगा, है ना। ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं, चलो एक बार हम लोग, ठीक है। अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूं 7 से तो 7 1 जा 7, देन 3 बचेगा, 7 4 जा 28, देन 2, हमारे पास 2 रिमाइंडर आ जाएगा बेसिकली। आई विल गेट 2 एज ए रिमाइंडर, ठीक है। देन 101 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। 102 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा रिमाइंडर। 103 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, है ना। 104 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। 105 पे आओगे तो 7 रिमाइंडर, तो 7 तो 7 से डिवाइड है ना। मतलब 105 हमारा 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड भी करके देख सकते हो, रिमाइंडर 0 बनेगा। नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कैसे कर निकालेंगे, 105 में 7 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 112, फिर 7 ऐड करोगे तो 119, ऐसे चलता रहेगा। नाउ अब हमें सोचना है लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास होता है 999 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर। 999 हमारे पास लास्ट 3 डिजिट का नंबर है। तो 999 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं बेसिकली, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो 7 1 जा 7, देन 2 बचेगा, 7 4 जा 28, देन 1 बचेगा, 7 2 जा 14, तो 5 रिमाइंडर आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और 998 को करोगे तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा। 997 को करोगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 990, ठीक है। सो देख लेते हैं एक बार हम लोग बेसिकली। तो 999 को जब मैं डिवाइड कर रहा था 7 से तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आ रहा था, 1 4 2 5 रिमाइंडर आ रहा था, है ना। 998 को करोगे तो 4 आ जाएगा रिमाइंडर। 997 करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। 996 से करोगे तो 2 आएगा रिमाइंडर। 995 से तो 1 आएगा। 994 से रिमाइंडर 0, मतलब ये वाला पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं 994 को 7 से डिवाइड करके देखूं, है ना, तो 994 इज डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 जा 7, देन 2 बचेगा 28, 4 28, देन 1 7 2 जा 14, 142 आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट नंबर आ जाएगा 994। 994 हमारा लास्ट नंबर होगा जो 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमें बोला है कि ये कितने नंबर्स हैं हमारे पास, ये देखना है हमें, हाउ मेनी नंबर्स आर दीज, ठीक है, कितने नंबर्स हैं। तो
बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हमें, सो ए एन का फॉर्मूला लगा देता हूं। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लेट सपोज ये लास्ट टर्म है, उसी को nth टर्म मान लेते हैं, है ना भाई। हम मान लेते हैं कि ये कौन से नंबर का टर्म है, n नंबर का टर्म है, और n की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसको an मान लेते हैं। तो an हम लोग क्या मान लेते हैं, 994 मान लेते हैं। a इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 105 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो इनके बीच में 7 का डिफरेंस, इनके बीच में 7 का डिफरेंस, तो d हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके यहां से इसको इधर भेजते हैं तो इट विल बिकम 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 7। ठीक है, तो माइनस अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 994 माइनस 105, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 9 8 और 889, है ना। तो आई विल गेट 889 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 7। तो यहां से 7 उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 889 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। तो 889 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो एक बार डिवाइड होगा 7, फिर एक 1 आएगा, 7 2 जा 18, फिर 4 बचेगा तो 127 आ जाएगा। देन माइनस वन उधर लेंगे तो प्लस 1, तो 127 प्लस 1 128, तो n की वैल्यू आ जाएगी 128, है ना। इसका मतलब ये जो है हमारे पास 994, ये 128 नंबर का टर्म है। इसका मतलब ये जो टोटल नंबर्स है हमारे पास, ये कितने हुए, 128, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसे 128 नंबर्स हैं जो बेसिकली 7 से पूरा डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 128 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली हम लोग दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो इसको, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको। इसमें हमें बोला है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, है ना। एपी के हमें फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखे हैं। पहला दे रखा है 3y माइनस वन, कॉमा दूसरा टर्म हम लोगों को क्या दे रखा है, 3y प्लस 5, कॉमा देन नेक्स्ट टर्म इज 5y प्लस 1। हमें क्या बोला है बेसिकली कि ये एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, तो हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, है ना। y की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। सो एपी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सो एपी में क्या होता है, डिफरेंस कॉमन होता है उसी को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। दैट मीन्स दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। बेसिकली ये कंडीशन लगा दो, तो यहां से मैं बोल सकता हूं 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं व्हाट आई एम गेटिंग, 3y प्लस 5 माइनस 3y, this minus minus that will become plus, so it will become plus 1 is equals to 5y plus 1 minus 3y minus 5। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं बेसिकली 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 प्लस 1 that will become 6 आ जाएगा, 5y minus 3y that will become 2y, 1 minus 5 that will become minus 4। ठीक है, तो यहां से मैं -4 को उधर ट्रांसफर करूंगा, सो 6 प्लस 4 दैट विल बी 10, तो 2 इंटू वाई मेरा 10 के इक्वल आ जाएगा। देन 2 को उधर लूंगा तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 2 मेरा 5 आ जाएगा। तो बेसिकली यहां से अगर मैं देखूं हमसे वैल्यू ऑफ y पूछी गई थी, तो y की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, y 5, है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार ये देखो, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। डिफरेंस इक्वल करके हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, दैट इज ऑल्सो ए, दिखने में ये काफी टफ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है,
दिखने में बहुत टफ है, बट दिस इज ए, आई विल से यू, दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। तो एक बार हम रीड करते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ P, Q, R इन AP, अगर हमारे पास P, Q और R AP में है, देन हमें प्रूव करना है दैट P प्लस 2Q माइनस R इज इक्वल्स टू 2Q प्लस R माइनस P। ठीक है, और R प्लस P माइनस Q इज इक्वल्स टू 4PQR, है ना। ये प्रूव करना है हमें बेसिकली। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, देखो P प्लस 2Q माइनस R इंटू 2Q प्लस R माइनस P इंटू R प्लस P माइनस Q। हमें प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड मतलब 4PQR के इक्वल होगा। ठीक है, सो यहां से बेटा अगर मैं कंडीशन देखूं, मेरा जो PQR है वो AP में है। देखो जनरली यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं। भाई P को 2Q से मल्टीप्लाई किया, फिर P को R से मल्टीप्लाई किया, फिर 2Q को 2Q से। तो मल्टीप्लिकेशन से बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन, और इतना लेंदी क्वेश्चन ये है नहीं, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं बेसिकली PQR AP में है, देन हम लोग वही कंडीशन लगाते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी कि जो हमारा डिफरेंस होगा वो सेम होगा, बिकॉज ये एक AP है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं Q माइनस P जो होगा वो किसके बराबर होगा, R माइनस Q। ठीक है, यहां पे एक Q ऑलरेडी है, माइनस Q को मैं उधर भेजूंगा तो इट विल बिकम प्लस Q, माइनस P उधर जाएगा तो इट विल बिकम प्लस R। तो यहां से Q प्लस Q हो जाएगा मेरा 2Q इज इक्वल्स टू P प्लस R। ठीक है, तो अगर PQR AP में है तो मैं यहां से डिफरेंस को इक्वल करके मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा 2Q किसके इक्वल होगा, P प्लस R के इक्वल होगा। ठीक है, 2Q इज इक्वल्स टू P प्लस R। ओके, सो मैं यहां पे 2Q की वैल्यू रख सकता हूं, 2Q मेरा P प्लस R के इक्वल है। ठीक है, तो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी बेसिकली 2Q की। ठीक है, और यहां भी 2Q की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 2Q किसके इक्वल है, P प्लस R और प्लस R माइनस P। ठीक है, और यहां पे अगर मैं देखूं बेसिकली क्या आ रहा है मेरे पास, R प्लस P माइनस Q। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं बेसिकली 2Q की अगर मैं वैल्यू पुट करूं, बट यहां पे मेरे पास आई थिंक Q आ रहा है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं बेसिकली 2Q किसके इक्वल है, P प्लस R। तो यहां से R या P की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो P माइनस Q निकाल लेते हैं, काम करते हैं यहां से। तो यहां किसकी वैल्यू पुट कर दें हम लोग, R की वैल्यू पुट कर देते हैं PQ की टर्म्स में, है ना। क्योंकि देखो यहां से मेरा R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R मेरा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P प्लस P कितना हो जाएगा मेरा 2P। यहां मेरा P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज R प्लस R, दैट विल बिकम 2R, है ना। तो 2P इंटू 2R हो जाएगा 4PR। तो एक 4 आ रहा है, एक P आ रहा है, एक P आ रहा है और एक Q बच रहा है। तो यहां पे बेसिकली हमें Q देखना है क्या होगा। ठीक है, Q की वैल्यू देखनी है क्या होगी, मतलब यहां पे Q बचना चाहिए। तो P प्लस R हमारा 2Q के इक्वल है ना। P प्लस R, तो P प्लस R 2Q के इक्वल है, तो P प्लस R की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 2Q और माइनस Q, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो 2Q माइनस Q मेरा कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एंड P इंटू Q इंटू R आ जाएगा PQR, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं हैंस प्रूव्ड, यहां से प्रूव हो जाएगा बेसिकली। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, बट जनरली स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन का ये शॉर्ट ट्रिक है, यहां से
5-6 लाइन्स में यू कैन जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज अगेन ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो इसको, है ना। तो यहां पे हमें बोल रहा है nth टर्म ऑफ एपी, है ना, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो अगर मैं एपी का nth टर्म मतलब बोलूं an, है ना, तो an का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एपी का जो nth टर्म है हमें कितना दिया हुआ है, 1 अपॉन m दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय m, ठीक है, ओके। nth टर्म इज 1 बाय m, है ना, एंड mth टर्म, है ना, यहाँ पे करेक्शन कर लो, mth टर्म इज 1 बाय m एंड mth टर्म 1 बाय n के इक्वल है, ठीक है। mth टर्म मतलब am, तो am मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये 1 अपॉन n के इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, और हमें बोला है शो दैट इज mn नंबर की जो टर्म होगी वो 1 होगी, वो हमें शो करना है ना। सो यहां से मैं देख सकता हूं कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है m इंटू n नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। तो मैं क्या करता हूं, n की जगह m प्लस n डाल देता हूं, तो यहां से आ जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो mn नंबर की टर्म निकालने के लिए मुझे पहले a निकालना पड़ेगा, देन d निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, बाय द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस, है ना। तो मैं काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरा a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से मेरे पास बचेगा n माइनस 1 इंटू डी, यहां से बचेगा m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। फ्रॉम दिस टू टर्म्स मैं d कॉमन ले सकता हूं, तो d जैसे ही मैं कॉमन लूंगा अंदर बचेगा n माइनस 1, माइनस अंदर लूंगा, सो माइनस एक m के ऊपर आएगा, एंड माइनस ऑफ माइनस 1 मेरा प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी। यहां पे मैं एलसीएम ले सकता हूं m और n का, m इंटू n एलसीएम आएगा। mn को जब मैं m से डिवाइड करूंगा तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, n बचेगा, इंटू 1 करूंगा तो n आ जाएगा, माइनस mn को जब मैं n से डिवाइड करूंगा, ठीक है, mn को जब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो m बचेगा, इंटू 1 करूंगा तो ये यहां मेरा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा बेटा, d इंटू n माइनस m इज इक्वल्स टू n माइनस m अपॉन mn, ठीक है, n माइनस m अपॉन n। तो यहां से n माइनस m से n माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी 1 अपॉन mn। अब d की वैल्यू हमें मिल गई, d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d किसी में भी रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, और d हमारा कितना है, वैल्यू रख दो यहां पे 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, 1 अपॉन m के इक्वल है। यहां से a निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m। यहां से इस टर्म को उठा के हम लोग इधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन m माइनस n माइनस 1 अपॉन m इंटू n। तो यहां अगर मैं एलसीएम लेता हूं बेसिकली, तो m का एंड mn का एलसीएम आ जाएगा m इंटू n। तो जब मैं m इंटू n को m से डिवाइड करूंगा, है ना, जब हम लोग m इंटू n को m से डिवाइड करेंगे, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा n, n इंटू 1 n आ जाएगा, माइनस n माइनस 1, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ माइनस 1 मेरा प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां से a की जो वैल्यू आ जाएगी, है ना, मतलब d की वैल्यू भी 1 अपॉन mn आई, मतलब कॉमन डिफरेंस भी हमारा 1 अपॉन mn आया,
और a की जो वैल्यू आई फर्स्ट टर्म ऑफ AP वो भी हमारा 1/mn आया, ठीक है। नाउ अब हमें यहां पे ये निकालना था amn mnth टर्म m इंटू nth टर्म, है ना। तो a और d की वैल्यू पुट कर दो, बेसिकली a हमारा 1/mn के इक्वल है और d भी हमारा 1/mn के इक्वल है ना। वैल्यूज पुट कर दी तो amn, है ना, मतलब m इंटू nth नंबर का टर्म, तो यहाँ mn यहाँ mn, तो m इंटू n LCM आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बच जाएगा mn माइनस 1, सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड mn से mn कैंसिल आउट होगा तो 1, तो amn mnth नंबर का जो टर्म है वो बेसिकली कितना आ जाएगा 1। तो बेटा दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का चांस है 99% एग्जाम में आने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बेसिकली सम के ऊपर डिपेंड है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास nth टर्म का, है ना, जिसके ऊपर बेस्ड हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सम का क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। इसमें क्या बोला है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 3 डिजिट का नेचुरल नंबर जो 7 से डिवाइड हो, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने इस सेशन में पहले डिस्कस किया कि 3 डिजिट्स के नंबर जो 7 से डिवाइड है वो कितने नंबर्स हैं। यहां भी सेम 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड है, तो हमने देखा वो 105 से चालू होते हैं, फिर 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 112, फिर 7 ऐड करोगे 119 एंड लास्ट नंबर जो डिवाइड होता है 7 से, लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है दैट इज नथिंग, है ना, दैट नंबर इज 994, ठीक है। लास्ट नंबर जो हमारा 7 से डिवाइड होता है दैट इज 994, है ना, बिकॉज ये देख सकते हो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब हमसे इस क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ ऑल दीज 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, इन सारे नंबर्स का सम निकालना है। तो बेसिकली सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू, दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली Sn के, तो मैंने बताया भी था जो हमने पूरा फॉर्मूला सीरीज देखा था, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं चलो हम लोग, ठीक है। अदरवाइज एक और फॉर्मूला भी है n/2 इंटू a प्लस एल, वो भी बताया था मैंने, ठीक है, तो ये यूज कर लेते हैं। बट इसमें एक दिक्कत है बेटा, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जहां पे मैंने बताया था हमारा जो a होता है वो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP होता है, वो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP होता है a, d जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस ऑफ AP होता है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस ऑफ AP है, ठीक है, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP एंड n जो है जितने नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स का सम निकालना है ना, n हमारे पास क्या होता है बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स, वो n होता है हमारा, ठीक है। तो यहां पे हमें a पता है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है AP का, दैट इज 105, AP का फर्स्ट टर्म 105 है। कॉमन डिफरेंस देखो, इनमें 7 का डिफरेंस है, इनमें 7 का डिफरेंस है, तो d की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब यहां पे हमें n पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो हमने पीछे देखा था, हमने an का फॉर्मूला लगा के, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से हमें n निकालना होगा, ठीक है। तो an, इसको हम लोग an मान लेते हैं, दैट इज लास्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म हमारा 105 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहां से हमने पीछे अभी ये सेम क्वेश्चन किया था, तो n की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी, 128 आई थी, है ना। हम लोग देख भी सकते हैं बेसिकली n की वैल्यू कितनी बनी थी, यहां से देख सकते हैं, ये रहा दिस क्वेश्चन, n कितना आया था हमारा 128 आया था, ठीक है। सो सेम यहां पे मैं फिर से कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो n की वैल्यू 128, अब कुछ नहीं करना, जस्ट हमें Sn के जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सो Sn का जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n हमारा 128 है,
बिकॉज हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, 128 टर्म्स आ रहे हैं, तो n को 128 डाल देते हैं हम लोग। 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 105, n मेरा 128 है, इंटू डी कितना है 7। तो यहां से अगर मैं देखूं ये कट हो जाएगा तो इट विल बी 64 आ जाएगा। 105 इंटू 2 दैट विल बी 210 और 127 इंटू 7, तो 127 इंटू 7 दैट विल बी 49, 4 14 प्लस 4 18, 889, इट विल बिकम 889 एंड 889 में अगर मैं 210 ऐड करूंगा तो इट विल बी 1099, so my answer will be 64 into 1099, S128, that is the sum of 128 terms, so you can just multiply it and cross verify कर सकते हो what answer you are getting, ठीक है। so this is the method to find sum of n terms, ये SN का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है, अगेन ये nth टर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना। ए एन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, एपी का फोर्थ टर्म की बात कर रहा है दैट इज 11। तो अगर मुझे फोर्थ टर्म देखना है तो आई हैव टू पुट एन एज 4, मुझे एन को 4 पुट करना पड़ेगा, तो दैट इज a प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3d, और फोर्थ टर्म मेरे पास कितना है 11, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेता हूं। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड बोला है सम ऑफ फिफ्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म मतलब a5, सम का मतलब प्लस, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ है ना, सेवंथ टर्म हमारा क्या होगा a7, तो फिफ्थ टर्म का एंड सेवंथ टर्म का जो सम होगा कितना होगा 24 होगा। तो अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है सो ए एन के फॉर्मूला में एन को 5 पुट कर दो, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, एंड अगर मुझे सेवंथ टर्म निकालना है सो ए एन के फॉर्मूले में एन को 7 पुट कर दो, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 24, a प्लस a मेरा 2a हो जाएगा, 4d प्लस 10d मेरा 6d मेरा 10d हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। यहां से मेरा 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं बेटा तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे डिवाइड में जाएगा, तो a प्लस 5d की वैल्यू आ जाएगी 12, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दो इक्वेशंस आ रही है बेसिकली मेरे पास, a प्लस 3d की वैल्यू 11 है दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ रही है a प्लस 5d है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है 12, a प्लस 5d की जो वैल्यू है दैट इज 12, ठीक है। ओके, नाउ मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन में बोला है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें d की वैल्यू निकालनी है, हमें कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू। तो मैं काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है देखो, a प्लस 5d माइनस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 12 माइनस 11, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, 5d माइनस 3d दैट इज 2d इज इक्वल्स टू 1, 12 माइनस 11 1, यहां से 2 डिवाइड में जाएगा, तो वैल्यू ऑफ d जो आ जाएगा बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। कॉमन डिफरेंस विल बी 1/2, ठीक है। ओके, और अगर हमारे से यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पूछा गया है, a की वैल्यू भी पूछी गई है कि a क्या होगा, तो वो कैसे निकाल सकते हो, d की जो वैल्यू आई है उसको किसी एक इक्वेशन में रख दो एंड सॉल्व कर दो, वहां से a निकल जाएगा, ठीक है। बट हमसे a पूछा नहीं है, ओनली कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। ओके, तो नेक्स्ट दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दिस लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसके भी चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में आने के, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द nth टर्म ऑफ एपी है ना,
एपी का nth टर्म है ना दिया हुआ है हमें, ठीक है। एपी का nth टर्म दिया हुआ है, मतलब ए एन कितना दिया हुआ है 5n स्क्वायर माइनस 3n। तो हमें एपी निकालनी है ना। तो जैसे ही n को 1 रखोगे हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो n को 1 रखोगे तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, n को 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, दैट इज 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2। n को जैसे ही 2 पुट करोगे सो यू विल गेट सेकेंड टर्म, 2 पुट करो 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो दैट इज 4 इंटू 5 20 माइनस 6 कितना आ जाएगा 14। देन a3 थर्ड टर्म अगर मुझे निकालना है n को मैं 3 पुट करूंगा तो आई विल गेट 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, दैट इज 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे पास, इट विल बी 36, ठीक है। तो ये हमारे पास एपी बन जाएगी बेसिकली, ऐसे चलता रहेगा। तो एपी हमारे पास क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म आ रहा है 2, सेकेंड टर्म कितना आ रहा है 14, थर्ड टर्म आ रहा है 36। सो दिस इज एन एपी, ये हमारी एपी बन रही है। अब हमें बोला है ऑल्सो फाइंड इट 16th टर्म, 16th टर्म भी निकालना है एपी का, है ना। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मुझे 16th टर्म निकालना है तो n को 16 पुट कर दो, तो a 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 16 माइनस 1, मतलब ये, और a का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना है 2 प्लस 15 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास इसका d, इसमें डिफरेंस कितना है 12 का, देन 14 में 12 ऐड करोगे तो ओके 14 में 12 ऐड करोगे तो आई थिंक देयर इज सम करेक्शन, ओके, बट दैट इज नॉट बीइंग एन एपी, है ना, एपी नहीं बन रही है यहाँ पे ये एक, ठीक है। तो ओके ओके, आई थिंक देयर इज सम करेक्शन इन दिस क्वेश्चन, है ना, जस्ट वेट, आई थिंक देयर इज सम करेक्शन इन दिस क्वेश्चन, जस्ट वेट, ठीक है। आई थिंक देयर इज सम करेक्शन इन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे बेसिकली ये nth टर्म नहीं है, आई थिंक इट इज सम ऑफ n टर्म्स, हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, वी हैव गिवन सम ऑफ n टर्म्स, मतलब ये Sn दिया हुआ है बेसिकली। तो Sn हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे करेक्शन कर लो, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया हुआ है Sn, दैट इज 5n स्क्वायर माइनस 3n। तो हमें AP निकालनी है और AP का 16th टर्म निकालना है ना। तो अगर मैं n को 1 पुट करूंगा, n को 1 पुट करूंगा मतलब S1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म, तो सम ऑफ 1 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगा AP का, इसको मैं A भी लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है। सो जैसे ही मैं n को 1 रखूंगा आई विल गेट 5 माइनस 3 2, फिर जैसे ही मैं n को 2 पुट करूंगा मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2, तो n को 2 पुट करो यहाँ पे, 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, दैट इज 20 माइनस 6 कितना आ जाएगा 14। तो यहां से हमारे पास A1 प्लस A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब A1 का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 2 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 14। तो यहां से मैं 2 को उधर भेजूंगा तो A2 कितना आ जाएगा 14 माइनस 2 मतलब 12, है ना। तो AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आ गया 2 आ गया, है ना। सेकेंड टर्म कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया, है ना। फिर 2 में 10 ऐड किया 12, 12 में 10 ऐड करोगे 22, ये AP बन जाएगी मेरी, ठीक है। तो AP मिल गई हमें। अब हमसे 16th टर्म पूछा था AP का, तो AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मुझे 16th टर्म निकालना है तो n को 16 रख देते हैं, A का मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 2, n 16 माइनस 1 15 इंटू डी कितना है मेरे पास 10। तो यहां से 16th टर्म विल बी 150 प्लस 2 दैट इज 152, है ना। तो AP का जो 16th टर्म आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 152, ओके। तो दैट वाज द लेक्चर नंबर 3, है ना। इसमें हम लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बेटा दैट विल बी ऑफ चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो
बोर्ड एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ गए हैं उस चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।